जिस प्रकार अच्छी मुद्रा जो है खराब मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उसी प्रकार राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो खराब लोग आपके ऊपर हमेशा शासन करते रहेंगे। हमारे पास कैडर है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास हौसला है, हमारे पास रुपया नहीं है, धन नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन हमारे पास वो जज्बा है जिसकी बदौलत हम अच्छे अच्छे धन्ना सेठों की नींदें हराम कर सकते हैं। आपसे कितना पैसा लिया गया बहुजन टिकट देने के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है, लेकिन ये प्रश्न हमें ये नहीं समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, देश की उन तमाम पार्टियों से ये प्रश्न क्यों नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक दलित की बेटी सीएम बन गई है और वो उसका ये रुतबा नहीं देख पा रहे हैं। मैं हूँ अवनीश अवस्थी, मेरे साथ है लोकसभा लालगंज के प्रत्याशी प्रोफेसर इंदु। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। जी जय भीम। जय भीम। आप एक भारत के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, आखिर क्या आवश्यकता आप पड़ी कि आप राजनीति में आ गई? जिस प्रकार अच्छी मुद्रा जो है खराब मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, उसी प्रकार राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो खराब लोग आपके ऊपर हमेशा शासन करते रहेंगे। आज केवल ये नया काम नहीं है जो मैं कर रही हूँ, पिछले 12 वर्षों से सक्रिय थी सामाजिक तौर पे इस आजमगढ़ ही नहीं पूर्वांचल के तमाम जो है जिलों में। और आज जब राजनीतिक पारी खेलने का अवसर आया कि इस कार्य को हम और एक विस्तृत आयाम दे प्लेटफॉर्म जो है चॉइस किया बहुजन समाज पार्टी के रूप में, जिससे इस कार्य को और बड़ा जो है रूप दे सकें और अच्छे से जनता की सेवा कर सकें। राजनीति को पूरी तरह व्यवसायीकरण कर दिया गया है, उसमें आप अपने आप को कैसे स्थापित कर पाएंगे? देखिए, हमारे महापुरुषों ने बहुत मेहनत से इस बहुजन समाज पार्टी को खड़ा किया है। उनके त्याग और समर्पण की बदौलत यहाँ तक हम आज पहुँचे हैं। 1 वोट 1 नोट के सिद्धांत पे साहब कांशी राम ने जाने कितने ऐसे लोग जो कभी चुनाव लड़ने का सपना भी नहीं देख सकते थे, शासन सत्ता में अपनी भागीदारी तक के लिए नहीं सोच सकते थे, उनको साहब ने मंत्री बनाया, एमपी एमएलए बनाया, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाया। ऐसे में मेरे लिए जो आज चुनाव का व्यापारीकरण हुआ है या पैसे का बोलबाला है, मेरे लिए बिल्कुल भी क्योंकि हमारा बूथ लेवल तक का कैडराइज्ड कार्यकर्ता तैयार है, कैडराइज्ड वोटर भी है। इसके साथ ही साथ बहुत समर्पित लोग जो ऊपर से नीचे लेवल तक हमारे बने हुए हैं। तो हमारे पास कैडर है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास हौसला है, हमारे पास रुपया नहीं है, धन नहीं है खरीदने के लिए, लेकिन हमारे पास वो जज्बा है जिसकी बदौलत हम अच्छे अच्छे धन्ना सेठों की नींदें हराम कर सकते हैं। आपसे कितना पैसा लिया गया बहुजन टिकट देने के लिए? बिल्कुल, आपने बहुत सही प्रश्न किया है, लेकिन ये प्रश्न हमें ये नहीं समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, देश की उन तमाम पार्टियों से ये प्रश्न क्यों नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक दलित की बेटी सीएम बन गई है और वो उसका ये रुतबा नहीं देख पा रहे हैं कि उसका एक कैडराइज्ड वोट उसके साथ हमेशा लगा हुआ है, जन समर्थन लगा हुआ है। आज भी उस अकेली महिला को जो इतनी सशक्त है, जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, विश्व की प्रभावशाली महिलाओं में टॉप में उनका नाम आता है, उस महिला के ऊपर उसकी छवि खराब करने के लिए इस तरीके के तमाम आरोप और तमाम बातें जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया नाम दे दिया गया, उसके द्वारा लगातार चलाए जाते रहे हैं और आगे भी चला जाते रहेंगे। मान्यवर कांशीराम साहब ने पहले ही कह दिया था कि ये मनी मीडिया माफिया 3 से हमें बहुत सावधान रहना है। तो मीडिया के द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया है जो कि पूरी तरीके से बेबुनियाद है। इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सच सामने आया है उससे पता चल रहा है कि जो बीजेपी है वो एक वॉशिंग मशीन का काम कर रही है, तमाम पूंजीपतियों से चंदा ले रही है, धन ले रही है, और धन लेने के बाद उन्हीं के अनुसार कार्य कर रही है। जो जनता आज महंगाई का जो बोझ झेल रही है, उसी इलेक्टोरल बॉन्ड में ये भी सच आया सामने कि कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां भी पूंजीपतियों से चंदा ले रही हैं। अकेली बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हमारी माननीय बहन जी सुश्री मायावती जी ऐसी नेता हैं जिन्होंने किसी भी पूंजीपति से एक ढेला भर भी चुनावी चंदा नहीं लिया, जबकि ऐसा नहीं था कि उनके पास ऑफर नहीं थे, चाहती तो वो भी ले सकती थी, लेकिन हमारी माननीय बहन जी ने कभी किसी पूंजीपति से 1 रुपया चंदा नहीं लिया। ऐसे में एक साफ सुथरी छवि वाली नेता हमारे सामने दिख रही है जो भ्रष्टाचार मुक्त है, और जो लोग
भ्रष्टाचार मुक्ति का जिन्होंने नारा दिया, आज वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए दिखाई देते हैं। सर से पांव तक उनका जो है एक एक रोम रोम जो है भ्रष्टाचार में डूबा हुआ दिखाई देता है। और इसी बिलबिलाहट, इसी बौखलाहट में हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, जो कि दलित समाज से आती है, 4 बार सूबे की मुखिया रह चुकी है, उनकी ये प्रसिद्धि, लोकप्रियता को पचा नहीं पाते हैं, तो उनकी छवि खराब करने के लिए इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं। मैं इस बात की प्रत्यक्ष गवाह हूं। आप कहीं पे भी स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, मैं पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी, प्रत्याशी पद से इस्तीफा दे दूंगी, अगर आप इस बात को साबित कर दीजिए कि मैंने अपने प्रत्याशी बनने के लिए किसी भी स्तर पे कोई भी लेन देन की बात की हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, किसी और की भी मैं आपको गारंटी ले सकती हूँ कि हमारी मुखिया एकदम साफ पाक है, क्योंकि हमारी मुखिया से भी हमारी डायरेक्ट बात होती है। साफ पाक छवि वाली हमारी मुखिया है। बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप ये प्रश्न करेंगे तो मुझे लगता है कि देश की जो जनता है उसके सामने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का सच सामने जरूर आएगा। आप लोकसभा लालगंज से चुनाव लड़ रही हैं, आपका अहम मुद्दा क्या है? देखिए, जो अहम मुद्दा है, साहब कांशीराम बता के गए कि हमारा एजेंडा सड़क और ये सब छोटे छोटे चीजें जो बातें जनता के बीच में कहते हैं कि हम ये देंगे, 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, इस टाइप के कोई एजेंडे नहीं। साहब कांशीराम ने स्पष्ट किया कि हमारा एजेंडा भारतीय संविधान है। संविधान को 100% लागू करना ही हमारा उद्देश्य अंतिम समय तक रहेगा। और उत्तर प्रदेश में जब 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, माननीय बहन जी ने शासन सत्ता की कमान संभाली, उन्होंने भारतीय संविधान को अपना आदर्श मान करके संविधान को जब लागू करने का प्रयास किया, तो ये साफ पता चला कि सर्वजन के लोग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक वर्ग के लोगों को किस प्रकार से संविधान का लाभ, यानी संविधान में दिए गए जो अधिकार और जो हम लोगों के बेसिक, जो हम लोगों के फंडामेंटल राइट्स है, उसका लाभ किस प्रकार से मुखिया दिला रही है, किस प्रकार से उसका लाभ मिल रहा है। हमारा एजेंडा, हमारी पार्टी की मुखिया, हमारे मान्यवर कांशीराम और हमारे जो महापुरुषों के जीवन और उनके आदर्श से इतर नहीं है। भारतीय संविधान ही हमारा एजेंडा आज है, कल है और मरते दम तक रहेगा। देखते रहिए दलित टाइम्स। हम आपको लोकसभा लालगंज की पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जय